अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। आज ज़रा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। कहवा एक बनाना मैं बताता हूँ। पहले आप देख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं आपने, और फिर मैं इसके फ़वाइद बताऊंगा कि क्या क्या फ़वाइद हैं और कौन कौन लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दालचीनी है, आधा चम्मच दालचीनी लेंगे आप, या 2 पीस आप ले लें, बस 2 इतने छोटे छोटे पीस ले लें। और ये मेथी दाना है, मेथी दाना ये भी आपने आधा चम्मच लेना है, ठीक है। और आधा चम्मच आप सौंफ लेंगे। सौंफ बच्चे अमूमन बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी। इन सब की अफादियत मैं आपको बताता हूँ बाद में। और 2 ग्लास पानी लेंगे आप। तो आप एक पैन में दो ग्लास डाल लें और आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच या 2 पीस सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बहुत सी चीज़ों में। ये पिछले दिनों मैं लाहौर गया तो एक कैफ़े था, उन्होंने सिनेमन केक, वो 1500 रुपए का सिनेमन केक दे रहे हैं, और इर्द गिर्द छोटा सा केक और अंदर वो दालचीनी डाली हुई है। बड़ा टेस्टी था, है उसमें अफादियत तो है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है ये। तो इसको हम अभी पकने देंगे। इसको इतना पकाना है आपने कि बॉयल होने के बाद जब 1 ग्लास रह जाए, जब 1 ग्लास रह जाए तो तब उसको कैसे यूज़ करना है मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों चीज़ों के क्या फ़वाइद हैं, इससे हमें क्या क्या कौन कौन से अशख़ास इनको पी सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी ख़त्म हो सकती है। जी, जैसा कि आपने देखा कि कहवा बनने के लिए रख दिया गया है, उसमें 3 चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। इन चीज़ों बताने से पहले डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम फिर बता रहा हूँ। इसमें एंड में होम्योपैथिक दवाई भी मैं आपको बता दूँगा इस ख़ास मसले के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए कहवा बन रहा है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखें, फिर ही आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो पहली चीज़ जो थी वो थी सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी में पहले भी मैंने एक वीडियो की है कि उसमें पतला होने के लिए आप अगर पका के उसको यूज़ कर लें, पानी बॉयल करके सिर्फ दालचीनी डालें, और बॉयल में नहीं डालनी, जब बॉयल करके ख़त्म हो जाए तो दालचीनी डालें और फिर पी लें तो वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका ये था कि 1 कप रात सिनेमन भिगो दें और सुबह उठ के ठंडा सिनेमन पी लें, दालचीनी पी लें, उससे भी वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है, डिफरेंट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सिनेमन के फ़ायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आजकल ये जो वबा फैली हुई है, जो वायरस आया हुआ है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है सिनेमन। मेरी ये जो आज वाला कहवा है, ख़ास तौर पे अगर मैं अभी बता दूं आपको, तो वो इसलिए है कि जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, शुगर वाले पेशेंट्स इस कहवे को अगर पिएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और इम्यून सिस्टम उनका बेहतर होगा। शुगर वाले पेशेंट्स आपने सुना होगा हर तरफ के, अगर शुगर है या अस्थमा है तो ये वायरस अगर आ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आप ये कहवा रेगुलर इस्तेमाल करें, डेली सिर्फ 1 ग्लास, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा
कि आप में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और शुगर लेवल भी आपका आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ सिनामन के बाद में दूसरी चीज़ मेथी दाना। मेथी दाना के मुतल्लक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं कि इसको इस्तेमाल करें, इसमें शिफा है। तो इसको इस निस्बत से भी आप ले सकते हैं कि एज़ ए सुन्नत अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसका आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें, इसमें शफा ही शफा है। कलवंजी देखें, जो इस तरह की हर्ब्स वाली चीज़ें होती हैं दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन अफेक्ट करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो लेट अफेक्ट करती हैं, यानी 4, 5, 6 दिन 7 दिन बाद अफेक्ट शुरू हुआ। कलवंजी और मेथी दाना ये फ़ौरन अफेक्ट करते हैं, फ़ौरन असर इनका शुरू हो जाता है। तो इसका आधा चम्मच, सिनामन का आधा चम्मच, यानी इसको इस्तेमाल मैंने जैसे पहले कहा उसमें डाल दिया है आपने। तीसरा सौंफ के क्या फ़ायदे। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा निज़ाम इंहज़ाम, इसको सही करने के लिए, इसको तेज़ रखने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए सौंफ बहुत आला चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, ताकत बढ़ाती है। और मेथी दाने के मुतालिक एक और बात आपको बता दूं, ये आजकल ये जो वबा फैली हुई है, इस वायरस में कमज़ोरी फ़ील होती है जिस्म में। अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो कमज़ोरी फ़ील होती है, तो तब भी आप इसका मेथी दाने का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का कहवा बना के इस्तेमाल करें। बल्कि ये जो कहवा तीनों मैं बता रहा हूँ, इससे वो कमज़ोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। विदिन 2 days आप बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो यही तीनों चीज़ों का अगर मिला के हम इस्तेमाल करें तो शुगर वाले पेशेंट्स जिनकी शुगर 200 से ऊपर रहती है, 300 से ऊपर रहती है, अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करें कहवे को, तो उनकी तकरीबन 3 महीने के बाद शुगर लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। फ़ौरन तो होगा ही, फ़ौरन ताकत भी आएगी, फ़ौरन बेहतर भी होएगा। लेकिन अगर किसी का पैंक्रियाज थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी और वो पेशेंट्स ठीक होने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप इसको आजमा के देखें, 6 मंथ इसको पिएँ डेली। अच्छा, दूसरा, जो मोटे अशख़ास हैं जिनकी पेट बढ़े हुए हैं, उसके लिए सौंफ भी पेट को कम करती है, मेथी दाना भी कम करता है और सिनामन भी कम करता है। तो इन तीनों का मुरक्कब अगर उसको कहवा बना के पिया जाए, बहुत आला है, बहुत ही मुनासिब है। और इसके अलावा आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई, कहती हैं कि बाल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बालों के लिए भी आप कहेंगे कि हर चीज़ में ये डाली जा रहा है, लेकिन बालों के लिए भी सिनामन और मेथी दाना, इन दोनों का मुरक्कब, अगर आपका मैदा ठीक है तो आप उसमें सौंफ ना डालें, ये दोनों चीज़ें डाल के उसका कहवा बना के पिएँ तो वो भी बेहतर है। लेकिन आज का जो मैं कहवा आपको बता रहा हूँ वो पेट कम करने के लिए, और दूसरा शुगर वाले पेशेंट्स को इन वायरस अगर आ गया है तब भी वो इसका इस्तेमाल करें, जस्ट लाइक जैसे जुशांदा इस्तेमाल करते हैं, या अदरक वाला कहवा मैंने बताया था, या बहुत सी और चीज़ें बताई थी, वो इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ये भी इस्तेमाल करें। बहुत आला ये इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये वाला अभी मैं आपको बताता हूँ, जब वो बन जाएगा, 2 गिलास हमने डाले थे, जब 1 गिलास रह जाएगा तो उसकी क्या शक्ल होती है, पीने का तरीका भी मैं वहीं आपको समझाता हूँ। चलें अब दोबारा हम आपको कहवे की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, तकरीबन 1 गिलास रह गया है। दालचीनी, मेथी दाना और सौंफ, तो ये पक के 1 गिलास रह गया है। 2 गिलास पानी हमने डाले थे।
तो ये इस कलर का तकरीबन बन जाएगा। इसको आप छान लें और ये फ्रेश बनाएं और सुबह नहार इस्तेमाल करें। तो इसको बिल्कुल गर्म इस तरह ना इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ बॉडीज़ मुख्तलिफ रिएक्ट करती हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं बहुत गरम गरम चाय पी लेते हैं, वो वैसे पी सकते हैं, वरना थोड़ा सा ठंडा करके, ठंडा ना हो तो ये सुबह निहार पिएं। शुगर वाले पेशेंट्स इस वायरस से बचने के लिए, अपना इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए, तो ये वाली चीज़ें, ये वाला कहवा इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम। अल्लाह हाफिज़।